औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। सबसे पहले तो आपको 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद। आज 12 रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ गया। तमाम उम्मत मुस्लिमा को, पाकिस्तान में और तमाम दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को वो महीना, मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। अच्छा, आज हम आगाज़ करते हैं कि आज बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया पे भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर लीक्स। पहले पनामा लीक्स थी, फिर उसके बाद एक और डॉन लीक्स आई, फिर उसके बाद अब ये ऑडियो लीक्स आ गई। जी, ऑडियो लीक्स के हवाले से आज जो है ऑडियो लीक्स के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इजलास तलब किया है वज़ीर आज़म हाउस में, जिसमें आला सतही इजलास कौमी सलामती की सतह का इजलास तलब किया गया है, जिसमें आला सतह के लोग शिरकत करेंगे, जिसमें हसास इदारों के लोग शिरकत करेंगे, जिसमें एक JIT बनाई गई है जिसमें ये मालूमात की जा सके कि जो ऑडियो लीक्स हुई हैं वो किसी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर कोई डिवाइस के ज़रिए से लीक हुई हैं या कि हैकर्स ने उसको लीक किया गया है। तो इसके ऊपर तमाम JIT बना दी गई है और इसमें वज़ीर आज़म हाउस से के लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा और तमाम हसास इदारों से एक नुमाइंदा उस कमेटी में शामिल होगा, JIT में शामिल होगा, जो इस तमाम तर मामलात की तहकीकात करेगा। अच्छा, लीक्स के अंदर जो बातें मीडिया के ऊपर आ रही हैं वो ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने चचा शहबाज शरीफ साहब से पेट्रोल बढ़ाने की हिदायत की, इंस्ट्रक्शन दी उनको। और दूसरा ये है कि जो बड़ी सरगर्म हो रही है, जिसमें इमरान खान साहब ने भी बड़ी बात करी है कि जी इलेक्शन कमिश्नर ने जो है ये कहा है कि मैं इमरान खान को नाअहल करार दे दूंगा, नाअहल कर दूंगा मैं। ये ऐसा कहना है इमरान खान साहब का, जो उस लीक के ज़रिए से उनके लोगों को पता चली है या मीडिया के ऊपर आई है इस तरह से कि वो ये कह रहे हैं। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये बात साबित होगी कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नवाज़ शरीफ का नौकर है। अब देखें, कोई चीज़ अगर लीक हुई है ठीक है जी, गलत चीज़ थी कि एक प्राइवेसी थी, सिक्रेसी थी जो हैकर्स ने लीक कर ली, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो चीज़ें लीक होकर जो गई हैं वो क्या थी कि पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया जाए। और कुछ दिन पहले ये गले फाड़ कर तकरीर के अंदर मुसलसल ये बात कह रही थी कि जो अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आटे की कीमत बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत चोर है। तो अब ये ख़ुद इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, इनको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं अपने चचा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, उनको हिदायत दे रही है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया जाए। तो उसका बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? पेट्रोल की कीमतों का इजाफे का बोझ आवाम के ऊपर जाना है, इनके ऊपर नहीं जाना। इनके ऊपर तो सरकारी पेट्रोल है, सरकारी पेट्रोल के ऊपर ये पूरे दुनिया के अंदर सरकार अखराजात के ऊपर सारी दुनिया में घूमते हैं। फिर पेट्रोल के अंदर ये पूरा एक कॉन्वॉय, एक काफ़िलों की तरह शक्ल के अंदर ये पूरे मुल्क में दंदनाते घूमते हैं। तो वो किसका पैसा है, किसका पेट्रोल है? ये इस आवाम के टैक्सों का पैसा है, जिससे ये पूरे मुल्क के अंदर शाखर्शियाँ करते हैं। अच्छा, दूसरा 5 साल के बाद इसहाक डार साहब तशरीफ़ लेकर आए हैं पाकिस्तान के अंदर। वो कह रहे हैं कि बिगड़ी हुई मईशत को संभाल लूँगा, ऐसा कहना है इसहाक डार साहब का। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि NRO देने से चोरी ख़त्म नहीं होती। अगर डार को जो उन्होंने लेकर आए हैं, NRO दिया है, उससे इसहाक डार की चोरी ख़त्म नहीं होती। अब इसहाक डार साहब आए, क्या करेंगे? और उम्मीद है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमको इसहाक डार साहब आते हैं और वो पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये अगर कम कर देते हैं और अपनी वाह करने के लिए, और फिर वो कुछ दिन के बाद 10 की जगह 30 रुपये या 20 रुपये फिर मज़ीद बढ़ा देते हैं। इसी तरह से ये थोड़ा सा बैक होंगे, उसके बाद फिर आगे जाकर एक जंप मारेंगे। तो ये इस तरह से बस ये कि हिंसों का हेर फेर करके लोगों को झूठी तसल्ली, लॉलीपॉप दिया जाएगा कि जी हमने आने के बाद एक चैम्पियन मईशत को लेकर आ गए और इस मुल्क को हमने संभाला दे दिया है। तो इनकी तमाम तर एनर्जी, तमाम तर कोशिश मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ की, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है कि किसी तरह इमरान खान साहब नाअहल करार दे दिए जाएं और नॉकआउट होकर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना करें। अब इनके ऊपर एक खौफ सवार है कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शंस करा दिए जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ वापस असम्बलियों के अंदर आएंगे। तो उसके बाद इनके साथ क्या होने वाला है
तो ये खौफ इनको इतना है शदीद है कि किसी तरह से वो इमरान खान को या इमरान खान की पार्टी को किसी तरह से लेट डाउन करें, क्या किसी तरह से ऐसा करें कि वो ये कम से कम इमरान खान दोबारा जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना बन पाए। तो उनको खौफ सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि एक शख्स जिसने अमेरिका को ललकारा, अमेरिका की ग़ुलामी से निकलने की बात करी। अभी देखें, अभी बिलावल भुट्टो साहब गए हैं, वहाँ से $, मैगाज़िन को मिले हैं पाकिस्तान के लिए, इमदाद की सूरत के अंदर इनको डॉलर्स मिले हैं। यानी कि टोटल हमारे यहाँ ये हुक्मरान तब बेकारी हो चुके हैं, सब तमाम लोग भीख मांग के जो है इस मुल्क की मईशत को संभाला दे रहे हैं। इस मुल्क को संभालना है, अपने पाँव पे खड़े होने की ताकत किसी के पास नहीं है। अपने पाँव पे इस मुल्क को नहीं खड़ा करना चाह रहे, सिर्फ इस मुल्क को कर्ज़ मिल जाए, कर्ज़ माफ़ हो जाए। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें तो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल हो गए, और जिसको एडमिट कर लिया इंटरनेशनल्स लोगों पर पूरी दुनिया ने, जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर्स पिघले और सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई और सैलाब पैदा हुआ। ये एडमिट करने के बाद फिर इनको इमदाद का सिलसिला शुरू हुआ। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि अल्लाह का शुक्र है ये सैलाब आया, इसके ज़रिए से हमें इमदाद मिली और हमारी वर्ल्ड बैंक का जो प्रेशर था हमारे ऊपर से वो कम हुआ और हमें इमदाद मिल रही है। और अब ये देखें कि इमदाद के अंदरून सिंध की सूरत हाल ये है कि कोई भी अभी तक मीडिया के अंदर ऐसा नहीं आया कि आपने मॉडल विलेज तैयार कर दिया हो, मॉडल विलेज बना दिया हो कि जी यहाँ पर सैलाब ज़दगान जो मुतासिर हुए थे, जिनके लाखों करोड़ों के हिसाब से लोगों बेघर हुए थे, उनके लिए हम मॉडल विलेज बना दिया। एक बहुत बड़ा कैंप का सिलसिला और एक मुनज़्ज़म तरीके से हमने किया हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा ये अभी सोशल मीडिया के ज़रिए से आ रहा है कि जी वडेरों की औताकों के अंदर कैम्पों के अंबार लगे हुए, जो इमदाद वहाँ से आई है उनके इमदाद उनके औताकों से बरामद हो रहे हैं। और सोने पे सुहागा, मज़े की बात ये एक लतीफ़ा भी है कि वो क्या नाम है, इनकी शाजिया मरी साहिबा ने कुछ दिन पहले ही जिक्र किया था, अभी सबको पता है, सबके इल्म में, कुछ दिन पहले ही जिक्र किया था शाजिया मरी साहिबा ने कि हमें इतला मिली है कि हमारे जो फंड्स सैलाब ज़दगान के लिए आ रहे हैं वो हैकर्स निकाल रहे हैं। अरे कौन है हैकर्स? वो हैकर्स तो भाई पूरी दुनिया जानती है, मुल्क का सरमाया उठा के दूसरे मुल्क मुंतकिल करने वाले हैकर्स तो हमारे यहाँ सियासतदान है। ये इनसे बड़ा हैकर कौन होगा? वो तो उन्होंने ये पेश किया, यानी कि चोरी की इतला पेश की दी थी, चोरी होने वाली है या चोरी हो रही है, तो पेश की इतला दे दी ताकि हम बरी जिम्मा हो जाएंगे। हमने तो बता दिया जी हैकर जो है वो करोड़ों डॉलर जो थे इमदाद के आए थे वो निकल के ले गए, तो वो हैकर्स ले गए, तो वो इन्हीं के अकाउंटों से मिलेंगे सबके, जिनके पहले से अपना फारूदे वाले के अकाउंट से मिले पैसे, किसी और के अकाउंट से मिले, किसी क्या नाम है एक और था चपड़ासी के अकाउंट से मिले बहुत सारा पैसा, तो इसी तरह से ये पैसा दूसरे अकाउंटों में मुंतकिल हो जाएगा। लिहाजा कल अपडेट्स के साथ हाजिर होते हैं। कौमी सलामती का कल इजलास तलब किया गया है, देखें उसके अंदर क्या फ़ैसले होते हैं। मुल्क के और दीगर उमूर के ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा, तो और मज़ीद चीज़ों को भी देखा जाएगा। तो अगली इंशाल्लाह कल न्यूज़ के साथ हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस उम्मीद के साथ आने वाला कल हमारे लिए बेहतरीन लेकर आएगा। अल्लाह हाफिज़।